देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभियान का लाइट हाउस में हुआ भव्य शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय अभियान एकता और विश्वास के लिए आंतरिक शक्तियों का विकास का ब्रह्मकुमारी सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में भव्य शुभारंभ हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मकुमारीज के लाइट हाउस में संस्था के आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की 36वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर भारत से समाज सेवा प्रभाग के 25 सदस्यों का विशेष दल उपस्थित रहा, जिनमें प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार और मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र विशेष रूप से सम्मिलित हुए। उनका यह दौरा अभियान के शुभारंभ तथा 21 दिवसीय एकता मैराथन की शुरुआत से संबोधित रहा। भारत से पधारे अतिथियों के अतिरिक्त रूस और बेलारूस के अनेक नगरों से भी बीके भाई बहने इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। मुख्य अतिथियों में भारत के कॉन्सुल जनरल बीके आनंद, सेंट पीटर्सबर्ग मानवाधिकार परिषद राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यकारी सचिव नतालिया एवडोकिमोवा, नेशनल बिजनेस पत्रिका के प्रधान संपादक अन्ना सावचुक, प्रसिद्ध टेस्ट पायलट वादिम, स्मोलनी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर गयदार इमानोव, रूसी भौगोलिक सोसाइटी में मेडिकल ज्योग्राफी कमेटी के अध्यक्ष अलेक्जेंडर अगापितोव उपस्थित रहे। सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मकुमारीज की निदेशिका बीके संतोष के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। भारत से आए हुए महानुभाव और आप प्रत्येक का हार्दिक अभिनंदन। ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया सेंट पीटर्सबर्ग, आई कांग्रेचुलेट एंड कन्वे माई बेस्ट विशेस टू द ब्रह्मा कुमारी सेंटर for completing 35 years. एकता और विश्वास ये एक दूसरे के आपस में पूरक हैं। विश्वास में एकता स्वयं ही समाहित है और इन दोनों के समन्वय से जो मानवीय वैचारिक धरातल एक सशक्त बन जाता है, अब उसकी आंतरिक शक्तियों को बल मिलता है, वो बलशाली बन जाती है। तो आज समाज का छोटा सा स्ट्रक्चर, सबसे छोटा परिवार भी एक नहीं हो पा रहा है। परिवार में भी कितने आपसी मतभेद है। क्यों? क्योंकि हर कोई समझता है मैं दूसरे से ज़्यादा विशेष हूँ। तो मैं ना किसी से ऊंचा ना किसी से नीचा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं यूनिक हूँ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक, सामाजिक एवं कार्यस्थल में आपसी समझ, सहयोग एवं समर्थन की भावना को सशक्त बनाने हेतु आंतरिक शक्तियों व व्यक्तिगत गुणों का विकास करना था। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम लोगों को करुणा, स्वीकृति और क्षमा जैसे मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेगा, जो प्राचीन राजयोग की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय सोशल सर्विस विंग आज 36 ईयर से समाज में हर वर्ग को नैतिक मूल्य के उत्थान, मानसिक तनाव दूर करने के लिए और समाज में विभिन्न एनजीओ के साथ मिल करके जो समाज में आवश्यकता आपदा आती है उसको परिपूर्ण करते हैं। मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट के अंतर्गत कार्यक्रम। ब्रह्मकुमारी संस्थान की इस वर्ष की थीम मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट के अंतर्गत हरियाणा के सिरसा स्थित आनंद सरोवर सर्कल की प्रभारी बीके बिंदु के निर्देशन में किशोर एवं युवा बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अनेकों प्रकार के प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी श्रृंखला में सतलुज पब्लिक स्कूल और द सिरसा स्कूल में कई प्रकार के सेमिनार, कार्यशालाएं और क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व का अनुभव कराया गया। द सिरसा स्कूल में बीके बहनों द्वारा बच्चों के लिए 15 दिवसीय लिविंग वैल्यूज कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें भाग लेने के पश्चात प्रिंसिपल सहित स्टाफ तथा बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए। अपने को हमेशा लेटर लिखना चाहिए गॉड को, जिससे कि अपनी फीलिंग्स आप किसी से शेयर कर सके। मैंने इन क्लासेस से सीखा कि हमें अपना टाइम गॉड को देना चाहिए, और जब से मैंने ये क्लासेस लिया तब से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। हमने सेशन से सीखा कि हम जब खाना खाते हैं हमें फ़ोन नहीं देखना चाहिए। अगर हम फ़ोन देखेंगे तो हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। मैम, मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और गॉड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए और डेली उनको एक लेटर लिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सेशन जो हम टाइम टू टाइम अगर करवाएं और इसका एक हिस्सा बने तो ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
इससे क्या है, जो चीजें हमें दोबारा से एक तरह से याद होती हैं कि भी हमें ये सब करना है। यहाँ पे मैंने सीखा कि हम एक ब्लेसिंग बन सकते हैं, सबकी ब्लेसिंग लेके बहुत अच्छा काम करके। कि दूसरे को बोलना ऐसे किया करो, ऐसे रिस्पेक्ट करो, ऐसे काम करो। हमने दूसरे से पहले खुद को सुधारना है, सबसे पहले अपना काम ठीक से करना है। एंड व्हेन शी सेड एल्डर्स की बात सुननी है, सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे टेल यू, इफ दे टेल यू दैट स्लीप ऑन टाइम, यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम। If they tell you do not use the cell phone, you will not use the cell phone. और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हमारे स्कूल में होते रहें ताकि हमारे बच्चे, मतलब आज के टाइम में जो एंजाइटी है बच्चों के ऊपर, जो एक मेंटल प्रेशर है, उस प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। आगे राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में युवा विद्यार्थियों के लिए नशा मुक्ति पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री के OSD वरिंदर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इसके पश्चात OSD वरिंदर सहित सभी महानुभावों ने सेवा केंद्र का विजिट कर संस्थान द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का अवलोकन किया। सभी स्कूलों के प्राचार्यों तथा अन्य पदाधिकारियों ने सेवा केंद्र का दौरा कर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मूल शिक्षाओं को समझा तथा मेडिटेशन अभ्यास होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन की भी जानकारी ली। हम नशा छुड़वाते नहीं, हम नशा चढ़ाते हैं। और जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सारे नशेड़ी ही बैठे हैं, कोई ना कोई नशा तो रहता ही है। चाहे किसी को चाय का नशा हो, चाहे किसी को दूध का नशा हो, जिस चीज़ की डिपेंडेंसी है आपकी हैबिट बन गई है, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वो एडिक्शन है। हाँ, जो मादक पदार्थों की एडिक्शन है वो ज़्यादा हार्मफुल है। आतंकवाद से हमें जितना खतरा है उससे ज़्यादा खतरा हमें भीतर घात हो रहा है, जो हमारे अंदर बैठ के हमारे युवाओं को नशे की लत लगाकर, हमारी बेटियों को नशे की लत लगाकर हमारे युवा को ख़त्म करने का काम करना है। हमें अगर बचना है तो हमें इस वार से बचना है। और इस वार से हम कैसे बचेंगे? हमारे मन को मजबूत करके। पीस पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा माउंट आबू स्थित पीस पार्क में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग शिक्षिका BK वसंत और BK बेजल के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा, जिसमें स्वयं भारत माता सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती नजर आई। तिरंगा शिवध्वज स्लोगन के साथ एक सुंदर रैली भी निकाली गई। इस मार्च के दौरान BK सदस्यों ने पौधे रोपे और युवाओं को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक किया। सभी ने मिलकर यह संदेश दिया कि प्रकृति हमारी जीवन दायिनी है, इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। BK अरविंद और उनकी टीम द्वारा एक नाटक का मंचन हुआ, जिसमें दिखाया गया कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है और तब प्रकृति भी मानव जाति का साथ छोड़ देती है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और भावी पीढ़ियों को प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना था। बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कई क्षेत्रों में व्यसन मुक्ति के लिए कार्य किए गए, जिससे व्यसनों के दुष्परिणामों के प्रति सभी जागरूक हो सके। विभिन्न स्थानों पर स्वचलित कुंभकर्ण का मॉडल, सजीव यमराज, चित्र प्रदर्शनी एवं टीवी शो द्वारा नशा छोड़ने का संदेश दिया गया। स्कूल, ओपन ग्राउंड, गार्डन, गवर्नमेंट ऑफिस, शॉपिंग मॉल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जैसे विभिन्न स्थानों पर वैन द्वारा सेवा हुई। मुख्य अतिथियों में सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी सिन्हा, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर PV शेट्टी उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी BK बिंदु ने सभी को नशे से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक किया और व्यसन मुक्त रहने की प्रतिज्ञा करवाई। मुंबई घाटकोपर में ब्रह्मा कुमारीज के योग भवन सेवा केंद्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रकृति के प्रति सम्मान का अनूठा आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान और पर्यावरणीय चेतना का सुंदर संगम रहा, जिसमें पुलिस अधिकारी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अभियंता ठाकुर उपस्थित रहे। घाटकोपर सब जोन के अतिरिक्त प्रभारी BK विष्णुप्रिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि शुद्ध संकल्प प्रकृति का भी उपचार कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में नृत्य और गीतों के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसमें वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण का संदेश भावनात्मक रूप से प्रस्तुत हुआ।
मुख्य आकर्षण रहा सामूहिक राजयोगा मेडिटेशन सत्र, जिसमें प्रतिभागियों को मंच पर रखे पौधों को शुद्ध और सकारात्मक संकल्प भेजने का अभ्यास कराया गया। तो आप सभी भी जरूर समझे कि परमात्मा आकर के ये हमें सुनाते हैं कि अपने को खुद को समझो, आप एक आत्मा हो और वो लाइट प्रकाश वो भी एक आत्मा है जो शक्तियाँ भरपूर हमें देते हैं। आगे ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज ने जलवायु संकट जागरूकता अभियान के 21वें वार्षिकोत्सव पर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर एक वैश्विक ऑनलाइन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। जितना है उसके साथ जीना सीखिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस लालसा में हम ये भूल रहे हैं जिस पेड़ पे हम बैठे हैं जी रहे, उसी की टहनी काट के हम खुद ही खुद को गिराने का काम कर रहे हैं। जो भी देख रहे हैं, एवरीवन अराउंड हु इज वाचिंग दिस, जस्ट टेक ए स्मॉल प्लेज, नॉट ए बिग वन, जस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन ट्री, एक खाली। I don't think it's a very big deal, neither it is expensive. एक झाड़ का जवाबदारी ले, मुझे एक झाड़ लगाना, उसको बड़ा करना। तो मैं समझता हूँ इससे काफी परिवर्तन आया। विश्व पर्यावरण दिवस पर गुजरात मेहसाना के गॉडली पैलेस में भी एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में अपने दिल के उद्गार व्यक्त करते हुए पूर्व जिला वन अधिकारी एन पटेल ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। आगे मेहसाना के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर निपाशा ने कहा कि बच्चों में भी पेड़ पौधे लगाने के संस्कार देने चाहिए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि आध्यात्मिकता ऐसी शक्ति है जिससे मानव के विचार बदलते हैं, मानव प्रकृति के साथ प्रेम करने लगता है। इस कार्यक्रम के अंत में मंचासीन मेहमानों ने वृक्षारोपण कर सभी को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। આપણે એને રાસાયણિક દવાઓ ખાતરો આપીએ છીએ, યુરિયા છે, ડીએપી છે, એમોનિયમ સલ્ફેટ છે, પોટાશ છે, ફોસ્ફેટ છે, આ બધી ઝેરી દવાઓ આપણે આપણી ધરતી માતાને આપીએ। આપણું એક પેડ માં કે નામ કેમ્પેઇન લાસ્ટ યર જે સ્ટાર્ટ થયું હતું એનું સેકન્ડ વર્ઝન આ વર્ષથી અગેન સ્ટાર્ટ થાય છે। તો આપણે બહુ વધારે મોટો બદલાવ ના લાવી શકીએ, પણ ભારતમાં 140 કરોડની જનતા છે, એ બધા લોકો જો એક પ્લાન્ટને ખાલી એક વર્ષ માટે પ્રોપરલી પ્લાન્ટ કરી અને એને ઉછેર કરશે તો બી આપણે બહુ મોટો બદલાવ લાવી શકશું એવું હું માનું છું। કારણ કે આધ્યાત્મિકતા એક એવી શક્તિ છે જેનાથી ઓટોમેટિક માનવના વિચાર બદલાય, અને જ્યારે વિચાર બદલાય ત્યારે એ માણસની સાથે પ્રેમ કરતો થાય, પ્રકૃતિની સાથે પ્રેમ કરતો થાય, અને જ્યારે એના મનમાં પ્રેમનો દીપ જાગે તો પ્રેમ એવી શક્તિ છે જે પરિવર્તનમાં સહયોગી બને છે। विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम बिहार के भगवानपुर स्थित शांति शक्ति सरोवर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैंक अधिकारी हर्षवर्धन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश सिंह, सीए बीके प्रफुल्ल, राजयोग शिक्षिका बीके सावित्री, बीके सुमन, अरुण कुमार समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें सभी ने पर्यावरण के अवसर पर अपने विचार रखे। अतिथियों ने मानसिक प्रदूषण किस प्रकार शरीर पर प्रभाव डालता है इस पर प्रकाश डाला। लघु नाटिका के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। वहीं सभी ने एक पेड़ लगाने का और संरक्षण करने का संकल्प लिया। आज जरूरत है कि हम सबको आज के दिन पर विशेष संकल्प लेना चाहिए। पौधा तो लगाना ही है क्योंकि प्रकृति को बचाना है, लेकिन ये केमिकल, ये प्रदूषण, गाड़ियों का कम उपयोग, सबसे जरूरत है इन संकल्पों का। आपने महसूस किया होगा पहाड़ों पे जब आप जाते होंगे तो आपको गर्मी नहीं लगती है क्योंकि वहाँ प्लांटेशन, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। हमने ऊंची अट्टालिका बनाने के क्रम में वेजिटेशन को खत्म कर दिया तो गर्मी तो बढ़नी है। इसके साथ साथ ठंडी पाने के लिए हम जिस एसी या फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रही है, सीएफसी पर चलती है, जो और ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। आपने महसूस किया होगा कभी एसी वाली कार की बगल से आप पैदल गुजरे तो आपको वहाँ काफ़ी गर्मी महसूस होगी। तो पूरे वातावरण में ये गर्मी पैदा कर रही है, इसलिए प्रकृति को बचाइए, पेड़ लगाइए।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।